हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आपके सामने। अचीवर्स सीरीज़ जो हमने शुरू की थी जीएस और जीके की, जो कि एलटी और जीआईसी और साथ ही साथ जीडीसी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है दोस्तों कि जो अगली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी ना, उसमें भी ये बहुत संभावना है कि जीएस का पोर्शन जो है वो पूछा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट होगा कि आप जीएस पोर्शन की तैयारी अपनी अच्छी रखें। तो चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग आज अपने वीडियो का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। हम इसमें हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं अपनी, और हिस्ट्री में आज हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में वन लाइनर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उनका गृह त्याग उसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे देखते हैं। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमनदोई स्तंभ अभिलेख में से वह कौन सा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था? तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं रुमनदेई स्तंभ अभिलेख से, कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल में से कौन था जिसके अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन थे? तो वो मौर्य शासक अशोक था। कौन था? मौर्य शासक अशोक। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का निर्वाण किसका सूचक है? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में, निर्वाण जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो कुशीनगर में स्थित है। अवंती, गांधार, कोसल और मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो कोसल और मगध राज्य का संबंध हमें बुद्ध के जीवन से देखने को मिलता है। अभी जब इसके बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे दोस्तों, तो उन 16 महाजनपदों में हमें इन सभी जनपदों का नाम, कौशल, मगध, इन सब का, अवंती, इन सभी का नाम हमें वहाँ पे सुनने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो वो था सुभद्र। अगला वन लाइनर है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी उन्होंने वैशाली में। बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तो ये तृष्णा रूपी अग्नि का शमन इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। अनार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस दर्शन के आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तना कहाँ दिया था दोस्तों? तो उन्होंने अपना पहला जो था वो दिया था सारनाथ में। एक एग्जाम में दोस्तों मैंने अभी देखा था ऋषिपत्तनम लिखा था, ऋषिपत्तनम लिखा हुआ था। ठीक है, ऋषिपत्तनम। ठीक है, आंसर में केवल यही दिया हुआ था, ऋषिपत्तनम। ऑप्शन में सारनाथ था ही नहीं और ऋषिपत्तनम। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था प्राचीन काल में। तो इसलिए अगर ऋषिपत्तनम ऑप्शन हो तो आप ऋषिपत्तनम भी लगा सकते हैं। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। उदयन जो था मौर्य शासक, उसके राज्यकाल में वो कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी दोस्तों? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, और इनके बारे में भी आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चारों ही बौद्ध संगतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? तो वो थे महाकश्यप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कब प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में महायान शाखा जो थी वो हुई थी। और जो कनिष्क था वो महायान शाखा को ही अनुचर था, उसे ही मानता था। अगला देखते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन का स्थल का सही क्रम क्या है? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, ठीक है, जबकि दूसरी हुई थी वैशाली में, और जो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो चौथी हुई थी कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, देख लेते हैं। राजगृह वाली जो हुई थी ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली वाली हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र वाली हुई थी अशोक के शासनकाल में। और कुंडलवन वाली हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो एक करके आप इसको रख सकते हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सवाल यहाँ पे आ गया कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था जो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के शासनकाल में। और बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और संबंधित स्थल। जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ उनको? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन कहाँ हुआ था उनका? तो कुशीनगर में। ठीक है, चलिए। भारतीय कला के बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये होता है प्रथम उपदेश को मृग द्वारा दिखा जाता है। दोस्तों, उनके अलग अलग जो घटनाएं थी उनको अलग अलग चिन्हों से और अलग अलग शब्दों से भी उनको कहा जाता है। जैसे कि उनके उपदेश को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसी तरीके से उनके चिन्ह भी अलग अलग हैं। जैसे जन्म का चिन्ह है कमल। जन्म का चिन्ह क्या है? कमल है। प्रथम प्रवचन का चिन्ह धर्मचक्र। महाबोधि, बोधि वृक्ष या वृक्ष का पीपल का वृक्ष। और ग्रह त्याग का सिंबल क्या है? घोड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये कहाँ पे क्या क्या हुआ था जीवन में उनके, ये भी याद रखेंगे। अगला है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं? तो ये कग्युपा संप्रदाय से हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के संबंध में क्या क्या चीज़ें सही हैं? उनका जन्म जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। देखिए जो बुद्ध, और देखिए एक चीज़ को समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल। एक मैं यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ। ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना होती है और बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से सामाजिक नियम और गृहस्थ नियम इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसमें कह सकते हैं आडंबर आने लगता है और कटुता आने लगती है। कि जैसे कि वर्ण था तो पहले वो कर्म के हिसाब से बताया गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसमें कटुता आने लगती है। वो जन्म के स्थान पे जन्म के अनुसार हो जाता है। हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को एक बहुत सम्माननीय और स्थान था और पुरुष के बराबर स्थान था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनकी स्थिति भी दयनीय होती गई उत्तर वैदिक काल में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वैदिक काल था जो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, उनका निर्माण हुआ, संहिताएं बनी, वेद बने, आरण्यक और ये सब चीज़ें लिखी गई। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में उनमें क्या होने लगा, धीरे धीरे उनमें कुरीतियाँ आने लगीं। तो इन्हीं कुरीतियों से लड़ने के लिए, इन्हीं कुरीतियों का विरोध करने के लिए, जो ये कुरीतियाँ आने लगी थी ना,
कुरीतियाँ आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, उन्हीं कुरीतियों का विरोध करने के लिए, ठीक है, विरोध स्वरूप विरोध करने के लिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म होता है, बौद्ध धर्म का जन्म होता है। और साथ ही साथ हम इसके साथ ही साथ जैन धर्म का भी जन्म हम देखते हैं। तो बौद्ध धर्म जो था और जैन धर्म था, ये इन्हीं के एक तरीके से कहते हैं विद्रोह स्वरूप आया था, ठीक है। तो यहीं पे इसलिए हमने पढ़ा कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं, वैदिक धर्म कुरीतियों से भरा, ये सही नहीं है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। उन्होंने कहा जो आर्य सत्य है वो क्या है, सही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था, तो एक कह सकते हैं इसको ब्राह्मण राजा था दोस्तों, एक ब्राह्मण राजा था। इसने क्या किया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। क्यों कटवा दिया था, क्योंकि जब बौद्धों की शक्ति, जब बौद्ध जो थे, बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपने ह्रास की ओर बढ़ने लगा, ठीक है, तो उस समय फिर से एक बार ब्राह्मण जो थे, जिनका वर्चस्व था वैदिक काल में, उन्होंने फिर से वर्चस्व पाने की कोशिश की और फिर से ब्राह्मण राजा होने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो बोधि वृक्ष है ना, ये तो खाली विरोध का प्रतीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बौद्ध धर्म एक तरीके से वैदिक धर्म के विरोध में आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कटवा दिया जाए। इसको कटवा के जिस नदी के किनारे ये था, उसी नदी में इसको बहा दिया गया था। उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था शशांक ने, ठीक है। प्रमुख बौद्ध प्रवृत्ति स्थल जो निरंजना नदी पर स्थिर है, वो क्या है, बोध गया, बोध गया, ठीक है। बोध गया में क्या हुआ था, बोध गया में क्या हुआ था, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इसी निरंजना नदी में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर बहवा दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन बनना चाहता था, देवदत्त, ठीक है। बचपन में भी आपने वो हंस वाली कहानी सुनी होगी, देवदत्त और बुद्ध वाली, की मारने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। बचपन में कहानी बहुत पढ़ते थे हम लोग, फेमस थी, आपने भी जरूर पढ़ी होगी। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो किसी को भी ऐसा उन्होंने नामित नहीं किया था कि भाई आप संघ को चलाइएगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु के संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है, वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वैशाली में। क्योंकि शुरू में जो बौद्ध धर्म में जो संघ बनाए गए थे, उसमें स्त्रियों को प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, इसे अन्य आज्ञा बाद में मिली थी। और कहाँ से मिली थी, वैशाली से। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें 3 ग्रंथ हैं त्रिपिटक में। कौन कौन से, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। त्रिपिटक, इन्हें तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसने संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। संघ जीवन के नियम किस में मिलते हैं, हमें विनय पिटक में मिलते हैं, ठीक है। 3 हैं, जिनमें से एक में विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। दूसरा, वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन मिलते हैं, तो वो मिलते हैं सुत्त पिटक में, ठीक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, ये कहाँ है, अभिधम्म पिटक। किस में मिलते हैं, अभिधम्म पिटक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकराम विहार स्थित है, कहाँ पे है, पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है, राजगीर बिहार में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। किसके द्वारा निर्मित की गई थी, जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से निकला है, तो ये ऋग्वेद से निकला है, ठीक है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है, वह कौन सा है, सांची के स्तूप। ऐसा माना जाता है कि इसमें उनके
जो शिष्य थे उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनकी अस्थियाँ वगैरह जो भी वहाँ पे है, वो वहाँ पे रखकर उनके ऊपर स्तूप बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता तथा वेदांत में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। वो कहते हैं संसार जो है वो अस्थिर है, क्षणिक है, दुखी दुख है। यहाँ पे एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पर आधारित है? पुस्तक ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह थे कनिष्क, और कनिष्क के युग से ही बुद्ध की मूर्तियां जो है बननी प्रारंभ हुई। जबकि जो बौद्ध धर्म था वो मूर्ति पूजा के मतलब मूर्ति पूजा को वो नहीं मानता था। वो कहता था कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। ठीक है, और कनिष्क के काल से उनकी मूर्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। ऐसे पहले मानव थे जिनकी प्रतिमाएं बनाकर पूजी गई थी, वो थी बुद्ध की। इससे पहले जो भी देवी देवता होते थे जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, जो वेदों में पुराणों में बताए गए, उनकी मूर्तियां बनती थी, लेकिन कभी भी किसी मनुष्य की मूर्ति नहीं बनी थी। बुद्ध पहले थे जिनकी मूर्ति बनी थी। ठीक है, जिस देश में धर्म के लोगों को मूर्ति पूजा की नींव रखती थी वह था बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका नाम है धर्मचक्र। ठीक है, बुद्ध जी की मूर्तियां देखिए दो हमें शैलियों में प्राप्त होती हैं। एक है मथुरा कला और दूसरी है गांधार कला। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। वरना आप मोस्टली देखेंगे, आज भी देखेंगे, तो आपको बुद्ध जी की ध्यान में बैठी हुई प्रतिमा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा रूप में दिखाई गई हैं, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता यानी कि सच्चाई और शुद्धता यानी कि पवित्रता साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा जो अभी हमने देखा, एक हस्त मुद्रा युक्त, ठीक है, दिखाई जाती है, इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। सारनाथ मूर्ति पूजा बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? गुप्त काल से। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? पावा और कुशीनारा। क्या थी? पावा और कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा में बौद्ध अधिगम की महान पीठ। ठीक है, नालंदा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो पद्मपाणि, इन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलचित्र चैत्यगृह कहाँ पे है? कार्ले में मिला है। कहाँ मिला है? कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? तो वो था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। अपने आप में बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो किससे थे? माध्यमिक से। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। ठीक है, जिसे आप मुझे बताएंगे कि किसने नष्ट करवाया था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसे नष्ट किस मुस्लिम आक्रांता ने किया था? ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला की किसने करी थी? धर्म गुप्त ने।
ठीक है। और इसे नष्ट कैसे किया था, तो दोनों ही विश्वविद्यालयों को दोस्तों बख्तियार खिलजी गुलाम वंश से संबंधित था। बख्तियार खिलजी इसने दोनों ही विश्वविद्यालयों को नष्ट करा के सारी जो चीज़ें थी उन्हें जलवा दिया था। नालंदा महाविहार के पतन का क्या कारण था, राजकीय प्रथम प्रश्रय मिलना बंद होना, अंततः इस्लामी आक्रमण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। वो कहते थे कि वेद जो है उनका प्रमाण नहीं है, अनास्था, उसमें आस्था नहीं रखते थे वो। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, वो कहते थे कर्म कांड करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो उसको मानते नहीं थे। प्राणियों की हिंसा का निषेध, दोनों ही प्राणियों की हिंसा का निषेध करते थे। वो कहते थे कि प्राणी मात्र से हिंसा गलत है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कुछ समानताएं थी। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही कर्म क्या है, दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग भी है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। वो कहते हैं कि कर्म जो है उसका फल अंततः मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो वही वाली बात है। वो मानते थे कि कर्म अगर आपने कोई किया है तो अच्छा या बुरा जैसा भी उसका फल आप तक लौट के ज़रूर आएगा। और साथ ही साथ दूसरा सिद्धांत क्या था, पुनर्जन्म। वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था और उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग की जो सर्वोच्चता थी उसे चुनौती दी थी। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या शामिल था, तो एक तो था धर्म की सादगी। ठीक है, कर्म कांड बहुत सारी चीज़ें, बौद्ध धर्म इतना क्यों फैल गया, उसके पहले कारण था लोग गरीब हैं। ठीक है, लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए ढंग से पैसा नहीं है। ठीक है, ऐसे में अगर उनसे कहा जाए कि मंदिरों में भाई अब आप दान करिए, आप ये कर्म कांड कराइए, आप पूजा कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तो उनके पास जब खाने को नहीं है तो वो कर्म कांड, पूजा और ये सब यज्ञ वगैरह कैसे करवा पाएंगे, तो वो नहीं करवा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब बौद्ध धर्म था वो इन सब को नकारता था कि इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एकांत में बैठिए, आंख बंद करिए, ईश्वर को याद करिए, बस इतना ही बहुत है। तो एक धर्म की जो सादगी थी, अब ये तो सभी के लिए अफोर्डेबल है, ये तो अमीर गरीब आदमी भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। और जो जनता होती है, एक बड़ा जो कहते हैं हिस्सा है राज्य का, जो बड़ा जो हिस्सा होता है वो तो एक आम ही जनता होती है। ठीक है, ये मैं आज से आपको हज़ारों साल पहले की बात करूं तो जब बौद्ध धर्म रहा होगा उस समय के हिसाब से इस चीज़ को सोच के देखिएगा। तो बौद्ध धर्म में सादगी थी, इससे ज़्यादातर लोग इससे जुड़ गए। दलितों के लिए विशेष अपील, उस समय क्या था, वैदिक काल में क्या था, ब्राह्मणवाद अपने एकदम सर्वोच्च शिखर पे था। सब वो शोषण भी करते थे, उनकी सब बात भी मानते थे, सब कुछ होता था। तो ऐसे में दलितों को बहुत ज़्यादा दबाया गया था। तो उनके लिए कोई ऐसा धर्म जो उन्हें कहे कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है, यहाँ आपका किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो उधर जाएंगे। उसके बाद धर्म की मिशनरी भावना, वो क्या करते थे, कहते थे कि ये सत्य नहीं है, जो कर्म कांड है, ये सारी चीज़ें सत्य जो वो है जो हम बता रहे हैं और हम बताएंगे। और दूसरा क्या था, स्थानीय भाषा का प्रयोग। जो वेद पुराण और साहित्य वगैरह थे वो एक संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, एक विशेष भाषा जो कि सिर्फ एक विशेष वर्ग को, जैसे ब्राह्मणों को आती थी, उन्हीं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को आती थी, तो उन्हीं का वर्चस्व हो गया था। फिर वो जब जो भाषा आपको आती ही नहीं है उसको सामने वाला जैसे आपको एक्सप्लेन करके बताए, तो इस वजह से भी लोग उससे क्या होते चले गए, दूर होते गए, क्योंकि आम जन को संस्कृत भाषा नहीं आती थी और वेद सब संस्कृत में थे, वो पढ़ नहीं सकते। तो जो ब्राह्मण एक्सप्लेन करेगा या जो उसको एक्सप्लेन करने वाला है, कोई भी वर्ग हो, वो वही एक्सप्लेन करेगा अपने हिसाब से। तो ऐसे में स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया था, उसे समझाने के लिए, धर्म को बताने के लिए। तो ये भी एक
लोगों तक जुड़ने का और विस्तार का कारण था कि बौद्ध धर्म इतनी तेज़ी से दूर दूर तक विस्तारित हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला देखते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। सबसे पहली बात थी, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बुद्ध को भी विष्णु धर्म का अवतार मान लिया गया, उनको विष्णु का अवतार मान के उनको वैष्णव धर्म में ही शामिल कर लिया गया। ये भी एक पतन का कारण बना। साथ ही साथ बाद में जिन बुराइयों से लड़ने के लिए बौद्ध धर्म को बनाया गया था, उसी तरीके की बहुत सारी बुराइयां क्या होने लगी, बौद्ध धर्म में भी उत्तरोत्तर काल में शामिल होने लगी, जो कि इस धर्म के पतन का कारण बनी। आगे देखते हैं, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में क्या अंतर है। चैत्य क्या होते हैं, चैत्य पूजा स्थल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जहाँ पे पूजा होती है, ठीक है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, वहाँ पे पूजा नहीं होती। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, कौन सी थी, तो वो थी वज्रयान शाखा। ठीक है, आपने सुना होगा कि आगे चल के बौद्ध धर्म भी महायान शाखा, हीनयान शाखा और वज्रयान शाखा, इस प्रकार की शाखाओं में बट जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने पूरा बौद्ध धर्म को ख़त्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग जैन धर्म करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादातर दोस्तों तक ये पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा इस सीरीज़ को आगे चलाने का मोटिवेशन जो है वो बना रहे। आप मन लगा कर अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।